Hello everyone. I hope you guys are doing well. So dears, आज का लेक्चर आपका जो होगा वो सोशल चेंज। आपने इसके पहले जो पढ़ा था उसमें पढ़ा था आपने कि जो यूरोप है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद यूरोप में और दूसरे कॉन्टिनेंट्स में चेंज हो रहा था और उस चेंज को लोग एक्सेप्ट कर रहे थे, बट बहुत ही ग्रेजुअली। मतलब लोग चाहते थे कि वो जो चेंज हो रहा है वो अचानक से ना हो करके उसको धीरे धीरे जो चेंज हो उसके फेवर में थे। सो इन टुडेज लेक्चर यू विल नो अबाउट द कंजर्वेटिव्स, रेडिकल्स एंड लिबरल्स। हु वर दीज पीपल एंड व्हाट वर देयर व्यूज अबाउट चेंज। मतलब आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम कि लिबरल्स कौन थे, लिबरल्स कौन होते हैं, रेडिकल्स कौन से लोग थे और कंजर्वेटिव्स कौन थे। ठीक है, और उनके क्या विचार थे, क्या व्यूज़ थे सोशल चेंज को लेकर। मतलब सोशल चेंज के बारे में वो क्या सोचते थे इसके बारे में है। इफ़ यू गाइज डिड नॉट वॉच इट्स पार्ट 1 देन यू कैन चेक आउट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, लिंक्स आर गिवन देयर। अगर आप लोगों में से किसी ने भी फर्स्ट पार्ट इसका नहीं देखा है या फिर जो चैप्टर 1 था फ्रेंच रिवॉल्यूशन उस चैप्टर को भी नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उसे क्लिक करके वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर फ्रॉम यूनिट 2, दैट इज सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। ठीक है, चलिए फिर पढ़ते हैं। लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। अब ये वहाँ जो सोसाइटी थी यूरोप की, वहाँ पर चेंज हो रहा था तो उसमें उस चेंज को ले करके 3 तरीके के लोग सामने आए। एक थे लिबरल्स, दूसरे थे रेडिकल्स और तीसरे थे कंजर्वेटिव्स। अब देखते हैं कौन से किनको क्या कहा गया। वन ऑफ द ग्रुप विच लुक्ड, फर्स्ट लाइन, वन ऑफ द ग्रुप्स विच लुक्ड टू चेंज सोसाइटी वर द लिबरल्स। जिन्होंने लोगों का जो ग्रुप जिसने ये देखा कि सोसाइटी में चेंज होना चाहिए और मतलब इसके फेवर में थे, वो लोग कहलाए लिबरल्स। लिबरल्स वांटेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन्स। लिबरल जो थे वो चाहते थे एक ऐसा राष्ट्र जिसमें सभी धर्मों का सम्मान हो। ठीक है, वी शुड रिमेंबर, हमें ये ध्यान रखना चाहिए दैट एट दिस टाइम यूरोप स्टेट्स यूजुअली डिस्क्रिमिनेटेड, कि इस समय पर जो यूरोप स्टेट था वो यूजुअली डिस्क्रिमिनेटेड यानी उसके साथ वहाँ पर भेदभाव हो रहा था, लोगों के साथ भेदभाव हो रहा था। फेवर ऑफ वन रिलीजन, तो वो किसी एक धर्म को मान्यता देता है। जैसे हमारे यहाँ भारत में हर धर्म के लिए सर्वधर्म संभाव है, मतलब हर धर्म की मान्यता है कि आप किसी भी धर्म को मानने के लिए हैं और हमारा देश सारे धर्मों को एक बराबर देखता है। तो वैसे ही वहाँ पर था कि वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था कि किसी एक धर्म को, मतलब फेवर ऑफ वन रिलीजन टू और अनदर, एक या दूसरे धर्म को देखा जा रहा था। वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव था कि कोई किसी को मानता था, कोई किसी और धर्म के फेवर में था। ब्रिटेन फेवर्ड द चर्च ऑफ इंग्लैंड, ब्रिटेन फेवर कर रहा था चर्च ऑफ इंग्लैंड की चर्च को। ऑस्ट्रिया एंड स्पेन फेवर्ड द कैथोलिक चर्च, और ऑस्ट्रिया और स्पेन ये दोनों फेवर कर रहे थे कैथोलिक चर्च को। ठीक है, ये यूरोप की बात की जा रही है। लिबरल्स ऑल्सो अपोज्ड, लिबरल्स ने विरोध किया द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स। वो चाहते थे, मतलब जैसे डायनेस्टिक रूलर मीन्स जो वंशवाद होता है, जैसे कि राजा हुआ, राजा का फिर दूसरा जो लड़का होगा वो राजा बनेगा, उसके बाद फिर तीसरा जो होगा, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलता है ट्रेडिशन, उस चीज़ के खिलाफ थे कि पावर जो है, जो वो पावर है अनियंत्रित पावर जो है, मतलब अनकंट्रोल पावर, वो किसी एक के हाथ में ना हो, ये मतलब डायनेस्टी रूल ना चले। दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट गवर्नमेंट्स। वो चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति का जो राइट है, जो उसका अधिकार है, वो गवर्नमेंट के विरोध, मतलब अगेंस्ट गवर्नमेंट्स, उसका उन लोगों का जो अधिकार है वो बचा रहे। दे आर्ग्यूड फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सब्जेक्टेड टू लॉज इंटरप्रेटेड बाय अ वेल ट्रेंड जुडिशरी दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल्स। वो चाहते थे कि जो वहाँ की यूरोप की जो सत्ता है वो वहाँ पर लोगों को
सब्जेक्ट टू लॉज इंटरप्रेट, मतलब कि वहाँ पर जो भी नियम है उनको इंटरप्रेट किया जाए, वो ऐसे लोगों के हाथ में हो जो राजा से और ऑफिस के चीज़ों से मुक्त हो, मतलब बिना किसी पक्षपात के, बिना बायस्ड हुए ही वो सारे रूल्स और अपने जो जजमेंट है वो दें लोगों को। हाउएवर दे वर नॉट डेमोक्रेट्स, हालांकि वो लोग डेमोक्रेट्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनके जिन लोगों ने सत्ता को संभाला है वो किसी के पावर में, दबाव में आकर काम ना करें, बल्कि वो फ्री होकर अपना काम करें। दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो लिबरल्स हैं उनका बिलीव नहीं था कि वो इस बात पे विश्वास नहीं करते थे कि हर एक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार हो। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आपने क्लास 8 में पढ़ा है इस चीज़ को, कि हर व्यक्ति को जब सार्वभौमिक मताधिकार मिल जाता है, इसका मतलब है कि 18 से ऊपर जितनी भी एज का जो भी होगा वो वोट देने के लिए एलिजिबल है। तो उनका, लेकिन यहाँ जो है लिबरल्स नहीं चाहते थे ये चीज़। दैट इज़ द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट, ये क्या है, ये एक राइट होता है जिसमें हर एक नागरिक को वोट देने का अधिकार होता है। दे फेल्ट मेन ऑफ प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव द वोट, उन लिबरल्स का मानना था कि वो लोग जिनके पास प्रॉपर्टी है उन्हें वोट देने का अधिकार है, जैसा कि आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ा था। इन कंट्रास्ट, इसके अपोजिट में, कंट्रास्ट मतलब जस्ट इसके अपोजिट में, रेडिकल्स वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ अ कंट्रीज पॉपुलेशन। रेडिकल्स चाहते थे कि जो राष्ट्र है, विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन, उसकी जो गवर्नमेंट है उसे लोग पॉपुलेशन के मेजॉरिटी पर बेस्ड होना चाहिए। इसका मतलब कि उसमें जो लोग हों, जो गवर्नमेंट चलाई जाए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हों। Many supported women's suffragette movements, काफ़ी सारे लोगों ने सफ्रेजेट मूवमेंट्स का मतलब जो औरतों के वोटिंग राइट्स के लिए औरतें आंदोलन कर रही थी उसके बारे में, कि काफ़ी सारे लोगों ने औरतों को मताधिकार देने के लिए आंदोलन किया। अनलाइक लिबरल्स दे अपोज द प्रिविलेजेस, लिबरल्स जैसे कर रहे थे क्या, तो उसी वैसे ये लोग भी हैं, थोड़ा सा चेंज है। दे अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स, जैसे लिबरल कर रहे थे उस तरीके का इनका। लिबरल्स चाहते थे कि जो वोट देने का अधिकार है, मतलब वोट करने का जो राइट है, वो सिर्फ प्रॉपर्टी वाले वेल्दी पीपल के पास हो, और ये जो है, जो रेडिकल्स हैं, ये इस चीज़ को अपोज कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। द प्रिविलेज अगेंस्ट द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स, जो ज़मींदार हैं जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है, या फिर वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स हैं, मीन्स जिनके पास बहुत बड़ी फैक्ट्री है, जो अमीर है, उनके पास इस तरीके के एडवांटेज ना हो, प्रिविलेज ना हो। दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी, दे वर नॉट अगेंस्ट, वो इस चीज़ के अगेंस्ट नहीं थे, इस चीज़ को विरोध नहीं कर रहे थे, द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बट डिसलाइड कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू। वो ये नहीं चाहते थे कि लोगों के पास अपनी संपत्ति ना हो, बल्कि वो इस चीज़ को नापसंद करते थे कि जो पावर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ, मतलब जो सत्ता है, जो शक्ति है, वो कुछ लोगों के हाथों में रहकर ना रह जाए, वो उनकी प्रॉपर्टी ना रहे, ये सभी का अधिकार हो जाए। ठीक है, तो लोगों के पास अगर अपनी प्रॉपर्टी है तो इसके विरोध में वो नहीं है, बल्कि इस चीज़ के विरोध में है कि सिर्फ थोड़े लोगों के पास, जो मतलब जो पावरफुल लोग हैं उनके पास ये प्रॉपर्टी ना रहे, इवन सभी को इस चीज़ का प्रॉफिट मिले। फिर कंजर्वेटिव्स वर अपोज टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स, और कंजर्वेटिव जो थे इन्होंने अपोज किया रेडिकल्स को भी और लिबरल्स को भी, मतलब ये दोनों से अलग थे। आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, हाउ एवर इवन कंजर्वेटिव्स हैड ओपनड देयर माइंड्स टू द नीड फॉर चेंज। फिर क्या, वो कंजर्वेटिव जो थे, मतलब बहुत पुराने ख्याल के थे, वो चाहते थे कि अरे कोई चेंज ना हो, जैसा चल रहा है वैसे ही होता रहे, और वो वही, मतलब किसी चेंज को वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने के बाद कंजर्वेटिव हैड ओपनड देयर माइंड टू द नीड फॉर चेंज, अब उन्हें लगने लगा कि नहीं, थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। अर्लियर इन द 18th सेंचुरी कंजर्वेटिव्स हैड बीन जनरली अपोज टू द आइडिया ऑफ चेंज। 18th सेंचुरी में, पहले क्या हुआ, जब 18th सेंचुरी में था तब उन्होंने
जो चेंज होने का आइडिया था कि जो भी चेंज हो रहे थे इसके वो खिलाफ थे, विरोध में थे। आइडिया ऑफ चेंज अपोज टू द आइडिया ऑफ चेंज, यानी जो बदलाव था उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। बाय द 19th सेंचुरी, फिर 19th सेंचुरी तक आते आते दे एक्सेप्टेड, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर दिया दैट सम चेंज वॉज inevitable but believed that the past had to be respected and change has to be brought about through a slow process। इसके बाद उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि चेंज को, मतलब जो भी बदलाव हो रहा है हम उसको अपोज, उसका विरोध नहीं कर सकते, मतलब वो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट बिलीव्ड, और ये विश्वास, लेकिन ये विश्वास किया द पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्टेड, कि जो हमारा पास्ट है, अतीत है, उसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए उसकी। एंड चेंज हैड टू बी ब्रॉड, और जो चेंज हो रहा है उसे थ्रू अ स्लो प्रोसेस, वो जो उसका प्रोसेस है वो धीरे धीरे होना चाहिए। मतलब चेंज, सडन चेंज को उन्होंने अपोज किया। स्लो प्रोसेस में अगर चेंज हो रहा है तो वो उसको, उसके फेवर में थे, वो उसे एक्सेप्ट कर रहे थे। Such suffering ideas about societal change clashed during the social and political turmoil। इस तरीके, सच डिफरेंसिंग आइडियाज़, इस तरीके के अलग अलग आइडियाज़ किसके बारे में, सोशल चेंज के बारे में जो हो रहे थे, अलग अलग आइडिया थे लोगों के, क्लैश्ड मतलब उनमें टकराव होने लगा ड्यूरिंग द सोशल एंड पॉलिटिकल टर्मोइल। जब वहाँ पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद, मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रहा था, उसके बाद ही वहाँ पर जो सोशल और पॉलिटिकल टर्मोइल मीन्स होता है हलचल हो जाना, उथल पुथल हो जाना, तो उससे क्या हुआ, वहाँ पर क्लैश हो रहे थे, मतलब लोगों में मतभेद हो रहा था, टकराव हो रहे थे। द वेरियस अटेम्प्ट्स एट रिवॉल्यूशन एंड नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन इन द 19th सेंचुरी हेल्प्ड डिफाइन बोथ द लिमिट्स एंड पोटेंशियल ऑफ दीज पॉलिटिकल टेंडेंसीज। फिर द वेरियस अटेम्प्ट्स, कई सारे जो रिवॉल्यूशन हुए, कई सारे जो आंदोलन मूवमेंट्स हुए, उन्होंने क्या किया, और नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन, और जो पूरी तरीके से राष्ट्र में जो परिवर्तन आया, मतलब बदलाव आया, पूरी तरीके एक सोसाइटी पूरी चेंज हो गई 19th सेंचुरी में। इसने हेल्प किया किस चीज़ के लिए, कि उसने पॉलिटिकल टेंडेंसीज़ को, मतलब जो राजनीतिक वहाँ काम हो रहे थे वहाँ पे, उनकी लिमिट को और उनकी पोटेंशियल को, मतलब उनकी सीमाओं के बारे में बताया कि उनकी क्या क्या लिमिट हो सकती हैं, और पोटेंशियल, उनकी क्या क्या शक्ति है, उनके अंदर क्या पावर हो सकती है उनके हाथ में, इसके बारे में उन्होंने डिफाइन किया। मतलब जो चेंज हो रहा था, ये जितने भी रिवॉल्यूशन हुए हैं ये एक चेंज को लेकर हुए हैं। अगर कोई चेंज नहीं चाहता तो ये रिवॉल्यूशन भी नहीं होते। तो ये जितने भी रिवॉल्यूशन हुए, इनमें चेंज जो आया, इनकी वजह से ये चीज़ों ने कुछ जगहों पे बहुत अच्छा किया, जिसकी वजह से यहाँ पर जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इफेक्ट ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसने नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन किया। और इसने, इस चीज़ ने 19th सेंचुरी में ये क्लियर कर दिया कि जो पॉलिटिकल टेंडेंसीज़ हैं, मतलब लोग जो राजनीति में हैं, उनकी क्या लिमिट है और वो उनकी क्या पोटेंशियल है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल discuss this point 1.2 industrial society and social change in the next video. Thanks for watching this video.